होगा। देखो दिया सवाल कि 7.0 सेंटीमीटर आकार का कोई बीम 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो दूरी है कितनी है, 27 है। फिर कह रहा है कि दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखे कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का आकार तथा क्या ज्ञात करना, हमको प्रकृति ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या दे रखा है कि 0.7 सेंटीमीटर आकार का कोई बिंब, यही दे रखा है। तो पहले आपको पता चाहिए बिंब मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट की क्या है, यानी कह सकता हूं कि जो ओ का मान है वो कितना है, 7, यानी ओ कहूं या एच कहूं, यानी ओ बराबर क्या होता है, एच बराबर कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। पहले इसको देख लीजिए, हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट। उसके बाद दे रखा है उसकी फोकस दूरी कितना है, एफ का मान कितना है आपका, 18 सेंटीमीटर है। हो गया। अब कहने का मतलब हुआ कि दर्पण कैसा है, अवतल की उत्तल, अवतल, यानी एफ का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 18। क्लियर हुआ। अब कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने इतनी दूरी पर रखा गया, दूरी मतलब यू, यू का मान भी कितना है आपका, -27 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो पहले आपको क्या निकालना है, बी, यानी बी बराबर क्या करना, आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर हुआ। पहले बी निकाला जाए, फिर पूछा क्या है, प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब का आकार, आकार मतलब प्रतिबिंब का आकार पूछा, उसे बोलते हैं एच डैश से डिनोट करते हैं, या एच डैश कर सकते हैं, या आई कर सकते हैं। ये दोनों का हमको मान निकालना, यानी एच डैश पूछे या दोनों का मान मतलब सेम है। प्रतिबिंब का आकार पूछे दे तो चलिए देखा जाए। तो आपको दर्पण का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v प्लस 1/u, ये होता है ना। यह तो मिल सकता हूँ 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/का u। क्लियर हो गया। फार्मूला वही, कुछ अलग नहीं है। देखिए मान को तो कितना आ जाएगा, 1, एफ का मान कितना है, माइनस का 18 प्लस, सॉरी माइनस होगा ना, माइनस 1/, कितना आ जाएगा, माइनस का 27। क्लियर हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, -1 कितना हो जाएगा, 18, और ये क्या आ जाएगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा, 27। हो गया। 18 27 लगभग कितना आ जाएगा आपका, 72। 54 कर लीजिए, सिंपल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54। हो गया। कब रन कटेगा, 18 चौक 72 और 27 ना कितना हो जाएगा, 54 होगा ना। कितना हो जाएगा, -2 कितना हो जाएगा, 54। 18 54 4 बार 18 ठीक 18 कितना होता है, 54 सही है ना। तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 1, यानी जो भी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 54 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। पहले इसको समझो, उसका दूसरा बताऊं। कह रहा है कि 7.0 सेंटीमीटर आकार का कोई बीम 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। यानी दूरी कितनी है, 27। दर्पण से कितनी दूर पर, चलो जो भी कुछ है। सबसे बड़ी बात है इसका कि ये इसका मतलब क्या हुआ, तो यानी कि कह दिया कि सेमी, अगर कोई बीम की बात पूछ दिया, ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, अगर पूछ देगा कि ऑब्जेक्ट का आकार क्या होगा, तो ये होता है ऑब्जेक्ट का आकार। पूछ देगा कि बिंब का आकार कैसे बनेगा, यानी कि जो पूछेगा कि हमने वस्तु का आकार पूछ दिया, किसका आकार, वस्तु का, तो उसको किससे डिनोट करते हैं, या तो ओ से या तो एच से। क्लियर हुआ है, या तो ओ से या तो एच से। अगर पूछे प्रतिबिंब का आकार पूछ दिया तो किससे डिनोट करते हैं, या तो आई से या तो एच डैश से। क्लियर हुआ है। तो हमने क्या खोले निकाल लिया, 1/f 1/v प्लस 1/e, हमने किसका मान निकाल लिया, आपका v का मान निकाल लिया। हो गया। उसके बाद आपसे पूछा क्या है, प्रतिबिंब का आकार, आप पढ़े होंगे क्या होता है आपका, यानी मैग्नीट्यूड बराबर क्या होता है, -v/, क्या होता है, u होता है, ये होता है ना। और m बराबर ये भी होता है, O/I भी होता है। हो गया। और m बराबर ये भी होता है,
एच डैश अपान क्या होता है, एच होता है। ये इतना चीज होता है, यानी सबके किसके बराबर, मैग्नीट्यूड के बराबर, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता। क्लियर हुआ है? तो अगर मैं यहां से m का मान निकाल लूं, फिर इसके एच डैश का मान निकालना, निकल जाएगा ना, तो निकालिए। तो m बराबर कितना, v का मान बोलिए, तो यानी कि माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 54 बटा कितना u का मान, यू का मान माइनस 27 कितना हो जाएगा, माइनस का 27। तो m का मान कितना आ जाएगा, यानी कि 54 बटा का माइनस का 27, 27 में कितना हो जाएगा, तो यानी m का मान कितना आ गया, -2 माइनस का 2 हो गया। पूछा क्या है, एच डैश निकालना है, तो यानी कि -2 बराबर एच डैश का मान कितना है आपका, पता नहीं है। एच का मान कितना आपका, 7 हो गया। तो एच का मान कितना आ जाएगा, 7 दूना का 14 कितना हो जाएगा, सॉरी -14 कितना आ जाएगा, माइनस का 14 सेंटीमीटर। नहीं समझो, एक बार देख लो, सबको समझा दे रहा हूं। दिक्कत ये होती है कि अब किसको क्या माना जाए, यानी ये किसका दूरी है। अगर मान लीजिए तो जो ऑब्जेक्ट की दिशा, जो ऑब्जेक्ट का आकार होगा, जो वस्तु का आकार होगा, उसको डिनोट करते हैं ओ से या एच से। क्लियर हो गया? दिया कितना है, 7 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना दे रखा है, -18 सेंटीमीटर। यू का मान दे रखा है -27 सेंटीमीटर। भी है याद करना। क्लियर हो गया? तो हमने दर्पण का फॉर्मूला निकाल लिया, यहाँ से भी का मान निकाल लिया। उसके बाद पूछा है कि मैग्नीट्यूड देखा जाए, तो मैग्नीट्यूड यानी आवर्धन क्षमता बराबर होता है -v/u, m बराबर ρ/i, m बराबर h/w, सब तीनों बराबर होता है। तो यहाँ से मुझे -v और u का मान पता है, तो यहाँ से m का मान क्या किया, मैंने निकाल लिया। तो जब m का मान निकाल लिया, तो यहाँ पे m का मान मैंने रख दिया, तो h डैश का मान क्या हो गया, निकल गया। तो जो h डैश का मान है, सॉरी h डैश का जो मान है कितना है, -14 सेंटीमीटर। नोट कर लो। ये चीज इसमें पूछा क्या है कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। तो देखिए, जो प्रतिबिंब का आकार होगा क्या होगा, दुगुना होगा। क्यों? क्योंकि जो वस्तु का आकार कितना है, 7 सेंटीमीटर दिया है, ये कितना आ गया, 14, तो उसका डबल हुआ ना, यानी कि 7 का डबल हुआ 14 ना। तो जो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, दुगुना होगा, यानी डबल होगा। उसके बाद पूछा क्या है, कैसा बनेगा, उल्टा की वास्तविक, माइनस में है ना, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और आभासी बनता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि साइन किस में है, माइनस में। ठीक है ना। दिया गया कि एक मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मीटर की वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दर्पण कैसा है, उत्तल है। ठीक है। पीछे से आ रही दुधरी मोटरसाइकिल जो 5 मीटर की दूरी पर है, तो मोटरसाइकिल की दूरी है ना, तो यहाँ पे किसका मान होगा, वस्तु का कि भी का, वस्तु की। क्योंकि वस्तु आ रही है ना, ऑब्जेक्ट है कोई ना, किसकी दूरी हो गई, वस्तु की। तो कह रहा है उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, प्रकृति व आकार बताइए कैसा बनेगा। पहला देखा जाए वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता मतलब आर का मान, आर का मान कितना रखा है, 5 मीटर दे रखा है ना। तो यह बराबर क्या होता है, आर अपान का 2, यानी यह का मान कितना आ जाएगा, 5/2 रहने 2 मीटर। क्लियर हुआ? कह रहा है कि पीछे से आ रही वस्तु यानी ऑब्जेक्ट मतलब यू का मान, यू बराबर कितना आ जाएगा, -5 मीटर। अब हमने फोकस दूरी को माइनस में क्यों नहीं रखा, क्योंकि दर्पण कैसा है, उत्तल है। क्लियर हुआ ना। अगर अवतल आता तो किसको रखे, दोनों को माध्यम में रखा जाता है, लेकिन दर्पण कैसा है, उत्तल। अब दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1 का u। तो निकालना 1/v बराबर कितना आ जाएगा, 1/f माइनस 1 का u। रख दो फॉर्मूले पे, 1 बटा कितना, 5/2 हो गया, माइनस 1 बटा कितना आ जाएगा, v का मान -5, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, 2/5, तो v कितना आ जाएगा, 2/5। ए माइनस में क्या जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, 1/v कितना हो जाएगा, 5, 3/5। 1/v बराबर कितना हो जाएगा, 3/5। v का मान कितना हो जाएगा, 5/3, यानी कि 5/3 आएगा। क्लियर हो गया?
यानी पूछा था कि एक मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मिनट को नतीजा का वाला जो भी कुछ, ठीक है ना। तो मेरे कहने कि जो आपसे सवाल पूछा था, ये सवाल आपका क्या हो गया, v का मान कितना गया 5/3। पूछा क्या है, प्रकृति कैसा होगा, आकार अभी किया जाएगा। तो यम का मान कितना जाएगा आपका, यम का मान क्या है, प्रकृति ज्ञान करने के लिए पूछ दे कभी भी ना, या आकार पूछे तो इसी से निकाला जा सकता है। तो क्या होता है -v अपन क्या होता है u। तो v का मान बोलो, v का मान 5/3 -5/3 हो जाएगा। और u का मान -5 कितना जाएगा, -5। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ का मान कितना आ जाएगा 1/3, ये ना होगा। तो आकार कितना आपका निकल गया 1/3। किसका 1/3, कहाँ गया 5 इसका, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि वस्तु के आकार का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, 1/3 बनेगा, ठीक है। क्या प्रकृति कैसी होगी इसकी बताओ, प्लस में आई है तो दर्पण के आगे अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक आभासी। तो प्लस में तो दर्पण कौन सा है, ये भी ध्यान रखो, नोट करो। अब ध्यान रखना, अब वहां तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण सब लिख कर आ रहा था, ये तो क्लियर था ना। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा रहेगा। लिखा क्या रहेगा, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो अब आपको यहाँ पता करना पड़ेगा कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष का। तो पहले याद कर लो कि निकट दृष्टि दोष के लिए किसकी बात होती है, निकट के लिए किसका किया जाता है, अवतल का, अवतल हो गया। उसके बाद लिखा रहेगा दूर दृष्टि दोष, किसका किया जाता है, उत्तल का। ये क्लियर हुआ। अब इसी के आधार पर सवाल क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि क्लियर हुआ कि कहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा, ये तो क्लियर हो गया ना। अगर निकट दृष्टि दोष रहेगा तो अवतल का, दूर दृष्टि दोष रहेगा तो उत्तल का। क्लियर हुआ। अब दिया क्या है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति केवल 20 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। कुछ समझ में आ रहा है, केवल 20 मीटर। अब यहाँ पे नहीं पता हो पाएगा कि ऑब्जेक्ट की दूरी है कि प्रतिबिंब की दूरी है कि अब क्लियर नहीं है। अब आपको समझना है, एक व्यक्ति केवल 20 मीटर की ही दूरी पर देख सकता है। मतलब अगर वह किससे पीड़ित है, निकट, तो जो कितना देख सकता है 20 मीटर की दूरी तक, यानी जो भी का मान है कितना आ गया आपका 20 मीटर आ गया। क्लियर हुआ। अब दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी प्रकृति ज्ञात करना है। अब हमको और कुछ पता नहीं है ना। तो यहाँ पे u का मान क्या मान लेंगे, ठीक है, u का मान क्या मान लेंगे, यानी वस्तु की दूरी दे रखा है क्या, नहीं ना। ये लिखा है कि केवल 20 मीटर तक देख सकते हैं। तो जहां पे ऐसे सवाल है समझो किसका मान है, v का, किसका मान है, v का। u का मान मतलब कहां तक देखना है उसको, अनंत तक देखना है। किसका तक, अनंत तक। अनंत का मान क्या है आपका, इन्फिनिटी में, हमको पता नहीं। क्लियर हुआ। अब किससे बात करेंगे, लेंस है कि दर्पण है, लेंस है ना। और लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, लेंस सूत्र से बताओगे क्या होता है, सूत्र से क्या होता है 1/f इक्वल क्या होता है 1/v माइनस 1/, का क्या होता है u। यही होता है ना, लेंस सूत्र ये होता है आपका। क्योंकि दर्पण के लिए यहाँ पे बीच में क्या होता है प्लस, रख दिए फार्मूला। 1/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/v का मान 20 माइनस 1/u का मान क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो क्या हो गया 1/f इज इक्वल टू क्या हो गया 1/20, यानी f का मान कितना आ गया 20 क्या सेंटीमीटर। अब कहने का मतलब कैसा है यह, कैसे 20 है, कैसे का इन्फिनिटी का है, ये खत्म। जब इन्फिनिटी से कोई मतलब नहीं है, माइनस में होगा ना, तभी तो बता रहा हूं ना। ये समझ में आया। अब कहने का मतलब होगा कि निकला क्या है, फोकस दूरी, कैसा दर्पण है, लेंस कैसा है
अवतल तो किसमें आना चाहिए? माइनस में। बताया था ना। तो जो एफ का मान कितना आएगा? -20 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब और क्या पूछा आपसे? पूछा क्या है? करने के लिए प्रयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अब ध्यान रखिए, लेंस की क्षमता ज्ञात करना है ना। सॉरी, ये मीटर में है क्योंकि समांतर किसमें है? मीटर में ना। देखो पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि लेंस की क्षमता किसमें ज्ञात की जाती है? डायोप्टर में। किसमें ज्ञात होती है? डायोप्टर में। हमको पता है कि लेंस की क्षमता बराबर यानी P बराबर क्या होता है? 1 अपान का क्या होता है? F। P बराबर कितना जाएगा आपका? 1 बटा कितना? -20 ना। तो P बराबर कितना जाएगा? -0.5 डायोप्टर। क्या हो जाएगा? डायोप्टर। क्योंकि लेंस की क्षमता किसमें मापते हैं? डायोप्टर में। और कुछ पूछा है क्या इसमें? फोकस दूरी का वो तो हो गया। क्षमता क्या होगा? क्लियर हो गया। लेंस कैसा होगा? अवतल होगा। क्लियर हो गया सब ना। ये चीज ना आपको माइनस होना चाहिए, मैं गलती थोड़ा सा कर दिया हूँ। ये चीज, ये वाला माइनस हो जाएगा, तभी माइनस पीछे। ठीक है। अच्छा, U बराबर उत्तल लेंस में 25 रहेगा क्या? क्या? हाँ, दिया क्या है कि एक दूर दृष्टि वाले मनुष्य का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी दिक्कतें होती है ना कि इसमें किसका V का मान कौन होता है, कौन U का मान होता है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन इसमें होती है। ठीक है ना। ये सोच लो कि निकट बिंदु, बिंदु की जब बात कभी भी आ जाए वो किसका मान होता है? V का। अभी जस्ट पहले बताया था। अब V का मान कितना आएगा? -150 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? कितना रखा जाएगा? -100। यदि वह 25 सेंटीमीटर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है, यानी किसका मान है? वस्तु U का। यानी वस्तु रखी गई है ना, यही ना। वस्तु कहाँ पे रखी गई है? 25 सेंटीमीटर दूरी। तो जो वस्तु रखी गई है, तो वस्तु की दूरी किससे नोट करते हैं? U से। U का मान कितना आ गया? -25 सेंटीमीटर। हो गया। पूछा क्या है? दूरदृष्टि दोष। हो गया। उत्तर में पड़वा ना। अब आ जाओ किसका मान? F का मान क्या करना हमसे? पूछा इसमें V का मान हम माइनस में ही रखा जाएगा। ठीक है। यानी V और U का मान हमेशा माइनस में रखा जाएगा। BF का मान जो भी निकलेगा। ठीक है। बस ये हमको ध्यान रखना है कि अगर उत्तल लेंस होगा तो F हमेशा किस में आएगा? प्लस में आएगा। क्लियर हो गया? फार्मूला लगा तो लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/F इक्वल क्या जाएगा? 1/V माइनस 1/का रख दो फार्मूला आपका। कितना? 1 बटा का -150 माइनस 1 बटा कितना? -125। सॉल्व करो तो -1 बटा क्या हो जाएगा? 150 प्लस कितना हो जाएगा? 1 बटा का 25। एलसीएम क्या हो जाएगा? 150। तो माइनस हो जाएगा 1। हो गया। और 25 छका कितना होता है? 150 और बटा कितना हो जाएगा? 150। कितना हो जाएगा आपका? 5 होगा ना। तो 5 बटा कितना हो जाएगा? 150। इधर 1 बटे भी चल रहा है, ध्यान रखिएगा। तो 5 तिहाई 15, यानी 1 बटे भी का मान कितना आ गया? F है ना जी। F चल रहा है। कितना आ जाएगा? 1 बटा का 30। F का मान कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। इसमें कौन सा लेंस लगेगा? F का मान किसमें आया है? प्लस की माइनस? तो कौन सा लेंस लगेगा? उत्तर। कौन सा लेंस? उत्तल। तो इसमें कौन सा लेंस यूज होगा? यानी उत्तल लेंस। अगर माइनस में लगा हो तो अच्छा। देखो दिया क्या है? प्रिज्म कोण कितना दिया है? प्रिज्म कोण बताओ। 60। प्रिज्म कोण कितना दिया है? 60। हो गया। और अल्पतम विचलन दी कितना दिया है? 38। अल्पतम विचलन यानी इसको डिनोट करते हैं A से।
अच्छा कितना दे रखा है आपका 38 सॉरी 60 अंतर है। हाँ इसको रिलेट करते हैं, मान लीजिए सिग्मा एम से ऐसे कुछ बनता है साइन मान लीजिए ऐसे और रिलेट करते हैं इसको एम से, कितना दे रखा है 38 हो गया। पूछ क्या रहा आपसे, अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक सारा पढ़ा था क्या, मैं पढ़ाया था अपवर्तनांक का, क्या पढ़ाया था बराबर एन बराबर, अब इसमें पढ़ेंगे क्या साइन ए प्लस बटा कितना 2 और फिर सबका बटा साइन ए बाई का 2 हो गया। रख दो तो साइन मतलब कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन से क्या आएगा, इधर साइन रख दो। ए का मान बोलो 60 अंश, उसका मान कितना है 38 और सबका बड़ा कितना है 2, फिर सबका बड़ा कितना साइन कितना 60 अंश बटा कितना 2 हो गया। ये कितना हो जाएगा 98 यानी कितना हो जाएगा साइन 98 अंश बटा कितना हो जाएगा 2, सबका बटा कितना हो जाएगा 30 साइन 60 अंश बटा कितना हो जाएगा 2, उड़ा दें इसको 49, ये कितना हो जाएगा 30। तो साइन 49 अंश का मान कितना है बटे कितना बचेगा साइन 30 अंश। साइन 49 का मान देखो दिया कितना 0.75 और साइन 30 में कितना होता है 1 बटा का 2, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा 0.75 गुणा कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 1.50। नोट कर लो। यानी कि जो सवाल आपसे दिया था, मान लो बाई चांस फंस भी सकता है कि एक प्रिज्म का कोण 60 अंश है तथा अल्पतम विचलन कोण दिया 38 अंश, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया साइन 49 बराबर दिया 0.75, प्रिज्म कोण यानी ये स्टूडेंट करते हैं 60 अंश, अल्पतम विचलन सिग्मा एक्स स्टूडेंट करते 38 अंश। तो जो फार्मूला है अपवर्तनांक वाला था साइन ए प्लस सिग्मा एक्स डिवाइड बाई 2 साइन ए बाई 2, सॉल्व कर लिया कितना गया 1.50 आ गया।